हरे कृष्णा प्रभु जी। स्टार्ट कर सकते हैं प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को मेरा आदरपूर्वक प्रणाम। लेट्स स्टार्ट प्रेयर। ओम अज्ञानातिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कथं मायं ददान्ति स्वपदान्तिकं। नमामि विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज का जपा टॉक में एक कहानी सुनेंगे। तो द नेम ऑफ दिस स्टोरी इज द गुरु एंड द पैरेट। So this is taken from one of the book written by Kadamba Kannana Swami from the book Faith. So एक कहानी ऐसी जाती है। एक एक तोता था जो जंगल में रहता है। और इस जंगल बहुत ही सुंदर जंगल होता है जहाँ जहाँ पे बहुत सारे फूल फूल खिलते हैं। और उस सुंदर सी एक जंगल में ये तोता एक्चुअली ये तोता रहती है। तो ये तोता जब छोटी होती है तब से ही वो ज्यादा ऋषि मुनिवर को देखती हैं और उस ऋषि मुनिवर से ये दो चार बातें भी सीख लेती है। तो उसमें वो दो चार वर्ड्स में एक वर्ड्स भी होता है कृष्णा और रामा। तो ये तोता जब भी बात करने लगता है तो कभी कभी कृष्णा कृष्णा बोलने लगता है और कभी कभी रामा रामा बोलने लगता है। तो ऐसे ये तोता बोलते रहती थी जंगल में कहीं भी जाती थी। तो उसी एक जंगल में एक आध्यात्मिक गुरु रहते थे जो बहुत ही बड़ा ऋषि थे। और वहाँ पे वो अपना साधना कर रहे थे। और बहुत ही सिंपल से गुरु थे। और वो अपना हृदय में भगवान को समाकर हमेशा भगवान की प्रार्थना कर रहे थे और भगवान की पूजा में लीन रहते थे। और वो सबकी कल्याण सभी जनों का कल्याण चाहते थे। ऐसा एक गुरु थे उस जंगल में ही। तो जब गुरु एक दिन उन्होंने सुना कि कहीं से कृष्णा कृष्णा और रामा रामा का नाम सुना रहा है। और तब वो कातुर होके देखने लगते हैं कि कौन है जहाँ जो भगवान के नाम एक्चुअली जप कर रहे हैं। तो उन्हें देखने पे मिलने लगा कि एक तोता थी जो भगवान की नाम एक्चुअली बोल रही थी। तो वो तोता को देखकर ये आध्यात्मिक गुरु सोचने लगते हैं कि अ, अगर ये तोता ऐसे ही कृष्णा और राम बोल के अपना शरीर को छोड़ दिया तो क्या लाभ हो सकती है। क्योंकि ये सिर्फ नाम को जप रही है पर इस नाम का बारे में कुछ भी नहीं जानती है। तो इसे सोचकर गुरु सोचते हैं कि कैसे इस तोता का भी कल्याण कर सकते हैं। तो गुरु इस तोता का पास पहुंचते हैं और बोलने लगते हैं कि कैसा तुमने ये नाम सीख लिया। तो तो गुरु जाके इस तोता से बोलते हैं कि जो भी आप बोल रहे हैं कृष्णा कृष्णा और रामा राम ये कौन है, इनका मूल क्या है। यही है एक्चुअली परम पुरुष है भगवान है ऐसे बोलते हैं। और ये भी बोलने लगते हैं कि ये वृंदावन की एक छोटी सी बालक है जो नीला रंग में रहते हैं। तो ऐसे वर्णन करते रहते हैं इस तोता के पास जाके। और बोलते हैं कि जो भी नाम जो तुम जब कर रहे हो क्या उसका लाभ है अगर तुम उस नाम का महिमा नहीं जानोगी। तो ऐसे बोल के तोते को हमेशा जाके उस नाम का महिमा सुनाते रहते थे। और ये तोता भी इस नाम का महिमा उस गुरु से प्राप्त करती है। और चलते चलते जब भी तोता ये नाम जप कर रहा था तो जो भी एक गुरु बोले थे
इस नाम का महिमा के बारे में, और उस बालक को जो वृंदावन में नीले रंग में रहते हैं उसको भी स्मरण करने लगती है। और ऐसे ही एक दिन जब ये तोता नाम जप करता है तो उसको अंतरंग से ये प्राप्ति होता है, ऐसे खुशी प्राप्ति होती है कि वो बहुत ही what to say, it gets absorbed in the thoughts of the names of the Lord, and it feels very mesmerized, and one day it leaves its body also. So leaves his body, and actually the parent actually gets delivered. So the bottom line of this story is what use is there if we just mechanically chant the names of the Lord without remembering the past names of the Lord. So just like the parrot was just simply mechanically using its beak to vibrate the words, but until the guru comes in and actually tells the pastimes, जब गुरु आते हैं और उनको उस नाम का महिमा को बताते हैं और उसका स्मरण करने लगती है, तो तब तक उस नाम का कोई भी यूज नहीं थी। पर जब वही तोता उस गुरु से ये प्राप्त करती है, ज्ञान प्राप्त करती है और उसी नाम को जब जपती है, तो वो ये भौतिक लोक छोड़ के आध्यात्मिक जगत तक पहुंच जाती है। So this is the lesson for us, that meditating, just like chanting the names of the Lord is very important, but also on meditating the glories of the name also is very, very important. That can actually purify our heart, and that can actually deliver us. So it's very important that we get absorbed in the thoughts of the holy names of the Lord. So I'll stop here in the interest of time. Hare Krishna. Thank you. हरे कृष्णा। हम लोग अभी फिर से जपा स्टार्ट करते हैं प्रभुपाद जी के प्रणाम मंत्र के साथ। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नैति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौ